जैसे जैसे दिल्ली असम्बली इलेक्शन की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे ऐसे लोगों के अंदर खुमार ज़ोर व शोर से जारी है। इसी को लेकर के आज मैं ओखला असम्बली, जो सबसे हसास सीट माना जाता है, वहाँ के ओखला हेड पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो चाय पीने के लिए आते हैं, चुस्की लेने आते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे सहाफ़ी हो, चाहे वो किसी भी मालिस के क्षेत्र में, किसी भी फील्ड के क्षेत्र में हो, यहाँ पर आते हैं। इसी सिलसिले में जो सीनियर सहाफ़ी उर्दू के माने जाने पत्रकार कहें, अरशद नदीम साहब हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि दिल्ली के असम्बली इलेक्शन को, ख़ास करके ओखला असम्बली इलेक्शन को किस तरह देखते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। दिल्ली का इलेक्शन तो तब्दीली का इशारा कर रहा है। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मुस्तकबिल के हाथ में है, लेकिन यहाँ जो अवामी रुझान है वो ये है कि अब की ये सीट जो है तब्दील हो जानी चाहिए। और जिस तरीके से ज़ोर शोर से लड़ रहे हैं और बीजेपी बड़ी खामोशी के साथ अपने मजबूत इरादों के साथ मैदान में है, इंतखाबी मैदान में है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत आसानी के साथ ये चुनाव जीत जाएगी। दिल्ली की बात की आपने, लेकिन सबसे हसास जो सीट माना जाता है ओखला, आप ओखला में मौजूद हैं, ओखला को किस तरह देखते हैं। ओखला में भी वो जो पूरी दिल्ली का रुझान है वही ओखला का रुझान है। यहाँ केजरीवाल से लोग नाराज़ हैं। मुकामी जो हमारे एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान साहब, उनके बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी राय नहीं है। आगे क्या होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अरीबा को अभी नौसीखिया या नातजर्बेकार कहते हैं। उनके वालिद साहब की वजह से वो जो इस तरह के कुछ हरकतें करते रहते हैं कि वो लोगों के दिल से बहुत जल्दी उतर जाते हैं। तो अरीबा बहुत अच्छी खातून हैं, उनमें करने का जज्बा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शायद कांग्रेस से को वो लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते। आप कहते हैं केजरीवाल से नाराज़ हैं, ओखला के लोग अमानतुल्लाह से नाराज़ हैं। नाराज़गी किस बात की, जबकि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, फिर यहाँ के बसों में अब ख़वातीन के सफ़र फ्री है, अब यहाँ तक महिला सम्मान योजना भी आ गया, फिर नाराज़गी की बहुत सारी वजह हैं। सड़कों की हालत नहीं सुधरी है। यहाँ जो ट्रांसफार्मर अच्छे लगाने के वादे किए गए थे वो नहीं आए, जिनमें ख़राबी होती रहती है। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, नालियों का बुरा हाल है, सीवर पे पूरी तरह काम नहीं हुआ। गंदे नाले देख लीजिए, लोगों को बीमार कर रहे हैं। ये कूड़ा आपके आसपास में इस कदर है कि यहाँ से वबाई अमराज आम तौर पे फैलते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी थी, वो उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। वोट कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें बीजेपी निकल जाए। देखिए, वोट तो बढ़ रहा है। अमानतुल्लाह खान साहब के साथ बेशतर अवाम है, इसमें कोई दो राय। उनका अच्छा खासा एक हल्का है, एक ग्रुप है। अरीबा खान के साथ भी यही मामला है, और कुछ जो बहुत सारे लोग हैं वो शिफाउर रहमान से भी हमदर्दी रखते हैं। तो वोट बिखरा हुआ है इनमें। अगर जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं उसी तरीके से अगर वोट कास्ट हो जाता है तो बीजेपी आसानी से निकल जाएगी। मैं पहले भी ये कर चुका हूँ और अब भी ये कह रहा हूँ। इन द होल दिल्ली में भी तकरीबन सूरत हाल ये रहेगी कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम होगी। सरकार की भी उम्मीदें कम हैं, बीजेपी सरकार बना सकती है। ये जो आदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं, तो उसमें तकरीबन 34-35 के करीब बीजेपी को दी जा रही है। वल्लाहु आलम आगे क्या होगा। डॉक्टर साहब, पहले आप पूरा नाम बता दें। जी, मैं डॉक्टर अफरोज़ तालिब। बदलाव चाहिए, हम बदलाव होने वाला है। आप किस तरह देखते हैं दिल्ली को, उसके बाद नहीं, महसूस तो कुछ ऐसे ही हो रहा है जैसा कि अरशद नदीम साहब ने बात कही, तो मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। कुछ ना कुछ तब्दीली तो आएगी। और कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, परिवर्तन संसार का नियम है हिंदी में। तो ये तो नियम है, चलता रहेगा, और कुछ ना कुछ तब्दीली आनी भी चाहिए। वरना यह है कि बहुत दिनों तक अगर कोई रह जाता है तो फिर वो तो लग रहा है कि कुछ तब्दीलियां आएंगी इस तरह की। लोगों को मोहल्ला क्लिनिक, बिजली फ्री क्या मैसर नहीं हो रहा है, सही नहीं रास्ता? नहीं, ये तो सही है। बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं उनकी तारीफ़ भी की जानी चाहिए। हम उनकी पजीराई भी करेंगे जो अच्छे काम उन्होंने किए हैं। कहीं ना कहीं से कमियां भी रह जाती हैं, कुछ कमी राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, उसकी वजह से करती हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि एक ख़ास तबके का, बहुत बड़ा तबका, कुछ नाला भी है उनसे, तो
इसका भी असर ज़रूर कुछ ना कुछ पड़ेगा। तो कुछ तो तब्दीली होनी है। अब वही है कि अब क्या हो, ये तो आवाम भाई, ये जनता है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है। और अब तो आप पब्लिक उस तरह की नहीं रह गई कि बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोज कर दे कोई चीज़ वोटिंग से पहले। अब तो वो उन्होंने सोच रखा होता है और वही करते हैं, वो कर गुजर। डॉक्टर अफरोज़ साहब, आप जहाँ पर बैठे हैं ये बहुत हसास सीट माना जाता है, खासकर ओखला। यहाँ पर जो विधायक आम आदमी पार्टी का है अमानतुल्लाह खान, तकरीबन 10 साल से यहाँ पर रहे हैं। अब इस वक्त जो इलेक्शन आ रहा है यहाँ पर किस तरह देखते हैं? यहाँ 3-4 कैंडिडेट है, अलग अलग अफवाहें उड़ रही है, कोई उसके तरफ जा रहा है, कोई उसके तरफ जा रहा है। आप किस तरह ओखला में? नहीं, अब उसमें से मजबूत दावेदार तो लगभग देखा जाए तो उनमें से चारों में से 2 तो बहुत ही मजबूत हैं। अब वो आप फैसला कर लें कि कौन कौन है, तो बाकी 2 में फिर वो फैसला यही होगा कि ऐसा नहीं लगता है कि मुस्लिम वोट बढ़ जाए और बीजेपी यहाँ से निकल जाए, बीजेपी सीट निकाल ले? मुमकिन है, ऐसा तो मुमकिन है, अक्सर होता भी रहा है। बहुत सी सीटों पे हमने देखा है कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं। हो सकता है इस बार ओखला में भी ऐसा हो जाए। आपको बता दें कि ओखला असम्बली सीट में सबसे मुस्लिम तालीम याफ्ता लोग हैं। यहाँ इस सीट पे हर इलाके के तालीम याफ्ता लोग रहते हैं और यहाँ पर अलग अलग राय है। अगर यहाँ से बीजेपी निकलती है तो एक तरीके से समझ लीजिए बीजेपी के लिए चमत्कार मानी जाएगी।